स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, होल मार्क किस पर होता है? बताइए कमेंट करके, होल मार्क किस पर होता है? तो याद रखिएगा सोना के आभूषणों पर होता है। किस पर होता है? तो सोना के आभूषणों पर होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाया जाता है? बताइए कमेंट करके, निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाया जाता है? याद रखिएगा किस में धात्विक चमक पाया जाता है? तो हीरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो हीरा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? आपका क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? बताइए कमेंट करके किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो याद रखिएगा किसका है? तो प्रोटीन का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? आपका क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो यहाँ पे चीन में हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे चीन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो बताइए क्या होता है? तो क्या होता है? तो वस्तु से वस्तु का होता है। किसका होता है? तो वस्तु से वस्तु का होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया तो बताइए क्या किया था? आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया, याद रखिएगा क्या किया? तो शोषण किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके, तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? आपका क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? तो याद रखिएगा किसका हुआ था? तो याद रखेंगे यहाँ पे चांदी और सोना का हुआ था। किसका हुआ था? तो चांदी और सोना का हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? आपका क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा किसका कम होता है? तो बैगनी रंग का सबसे कम होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपका क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ? आपका क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ? बताइए कमेंट करके किस उद्योग से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। किस उद्योग से शुरू हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आपका क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? आपका क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो याद रखिएगा कर्नाटक है। क्या है? तो कर्नाटक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? आपका क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? बताइए कमेंट करके, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है।
आपका क्वेश्चन है शेयर बाजार का नियामक संस्था है, तो याद रखिएगा SBI है। कौन है? तो SBI है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? आपका क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश पर पड़ी? तो याद रखिएगा किस देश में पड़ी थी? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में पड़ी थी। किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा देर से लिए जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मुस्लिम लोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका क्वेश्चन है मुस्लिम लोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1906 में हुई। किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? आपका क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।